हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक किए थे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, तो प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। आज का हमारा अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी साथ साथ बढ़ेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो चुंबकीय का ध्रुव पर नति कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है, तो सोडियम नाइट्रेट। रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है रेडियो तरंग की चाल। अगला है, सोल्डर मिश्र धातु होता है, तो एशियन प्लस पीबी का सोल्डर जो होता है वो मिश्र धातु होता है। अगला है, प्रकाश की तरंगे होती है अनुप्रस्थ होती है प्रकाश की तरंगे। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद का सवाल, बक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है कितना, 750 mmHg। क्षय रोग से प्रभावित होता है, क्षय रोग से कौन प्रभावित होगा, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। आरआरबी मुंबई का सवाल है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है कौन, तो ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कैसे जाएंगे, तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जो हार्मोन होते हैं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, तो न्यूटन के गति के नियम के। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, ऑक्टेन। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है, क्या जांच किया जाता है, तो सीसा एवं कार्बन की कौन। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है कौन, तो सीसा तत्व नहीं पाया जाता है। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा। अगला सवाल है आरआरबी इलाहाबाद का है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कौन, न्यूटन प्रति कूलम जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, प्रकीर्णन के कारण। एनराइड बैरोमीटर में होता है, एनराइड बैरोमीटर में पारा होता है। बार इकाई है किसकी, दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो प्रोटीन जो है वो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। पारे का स्रोत है सिनेबार। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। लाल रक्त लाल रक्त अणु कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में। आरआरबी कोलकाता का सवाल है, दंत का एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन कौन है, तो कैल्शियम जो है वो अकार्बनिक संगठन है। अगला है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किसके दुरुपयोग से। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। परिस्थितिक तंत्र के दो अवयव है कौन कौन, तो जैवी एवं अजैवी अवयव। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, विद्युत और चुंबकीय के तुलना में तो बहुत ही कमजोर होगा। दाद किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। बीसीजी प्रतिरोधक है, तो ये क्या है, तो एक क्षमा यानी कि ट्यूबर कुलोसिस का। बायां हाथ नियम से अंगूठा प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को। अगला है आरआरबी गुवाहाटी का सवाल, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो घट जाएगा। किससे होगा, तो आयोडीन के कमी से। रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम से सबसे प्रत्यास्थ कौन है, तो इस्पात। आगे का सवाल है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है कितना होगा, 4.18 जूल के बराबर होता है। रेल बने होते किससे, मृदु इस्पात से। क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का एक उदाहरण है कौन, तो पॉलीथीन। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है किसका, बैंगनी
रंग का। बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो डायल गेज का। पीतल मिश्रण होता है किसका? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कार्बन के दो रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था कौन? बुल हेडेड। अगला है आरआरबी इलाहाबाद का सवाल। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण की क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता अधिक होती है। हवा की वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।